Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज बात कर रहे हैं हम लोग कि पाकिस्तान, जैसे कल रात के लाइव में हमने बात किया था कि इस्लामिक नाटो बनने की तैयारी हो रही है। और देखते देखते खबर आ गया कि भाई यूएई और पाकिस्तान दोनों ने एक पैक्ट साइन किया है। जो पैक्ट क्या कहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पैक्ट कहता है अटैक ऑन वन, अटैक ऑन बोथ पाकिस्तान, सऊदी सऊदी अरबिया, इंग डिफेंस पैक्ट फॉर जॉइंट डिफेंस अगेंस्ट अग्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर दोनों में से किसी भी देश को देश के ऊपर आप अटैक करते हो या कोई भी अटैक करता है तो वो अटैक दोनों के ऊपर माना जाएगा, दोनों देशों के ऊपर। जब ये चीज़ें आई सामने तो लोग कहें सही है यार, मतलब करना तो चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, राइट। इस्लामिक नेटो बनाना है तो स्टार्ट कहीं से तो करें। तो ठीक है, सऊदी अरबिया के साथ। तो फिर थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं इसका कि ऐसा पहले और कभी हुआ है क्या। तो ये पहली बार नहीं है ऐसा, ठीक है, कि ऐसा कोई पैक्ट हो रहा है जहां सऊदी अरबिया के साथ कोई देश आके कह रहा है नहीं हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें अगर तुम पे अटैक होता है तो, और बदले में तुम्हें भी हम पे अगर अटैक हो तो प्रोटेक्ट करना होगा। ईरान और इराक के वॉर, ईरान इराक वॉर जो था 1980 से 1988 तक, पाकिस्तान रियाद को बोला कि भाई तुम टेंशन मत लो, अगर अटैक होता है सऊदी अरबिया पे तो ये ट्रीट किया जाएगा पाकिस्तान के कि जैसे पाकिस्तान पे अटैक हुआ है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मतलब ये मिलिट्री से ना होके पॉलिटिकल तरीके से, जो इनका जस्टिस शहबाज शरीफ अभी गया हुआ है, ठीक है। तो इनके पॉलिटिशियन ने ये जाके बयान दे दिया था। फेंकने में तो ये बहुत बड़े बड़े फेंकते हैं लाहौरी, तो ये बहुत हद फेंकते हैं भाई। तो उस समय भी कोई पॉलिटिशियन था, आप देख सकते हो टाइमलाइन के हिसाब से कौन था। तो उसने पैक करने के लिए बोल दिया भाई तुम टेंशन मत लो। उसके बाद 2014 से 15 में असिफत अल हजम ये ऑपरेशन था, ठीक है। सऊदी अरबिया फॉर्म्ड ए कोलिशन ऑफ इस्लामिक नेशन, ठीक है। फिर से सऊदी अरबिया ने बनाया कि भाई सारे लोगों को इकट्ठा करो, और ईरान और सीरिया उसमें से निकाल दिया। ईरान और सीरिया को बोला कि नहीं तुम मत आना, ईरान से प्रॉब्लम है उसको, ऐसे सऊदी अरबिया को, एक दूसरे को, जैसे कतर से, ठीक है। पाकिस्तान फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ वाज अपॉइंटेड टू लीड द अलायंस, और पाकिस्तान ही लीड कर रहा था उसमें। ये 2014 और 15 की हमारे टाइम की बात है, ठीक है। उस समय इन पाकिस्तान वॉर विद इंडिया 1965, 1971 एंड कारगिल 1999, ठीक है। रियाद एक्सटेंडेड फाइनेंशियल एड एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट बट नेवर डिप्लॉयड ट्रूप अगेंस्ट इंडिया। हर चीज दिया। जब पाकिस्तान की बारी आई, जब पाकिस्तान कूटने लगा, पहले तो आपको मैंने दो इंसिडेंट बता दिए, 80 से 88 तक जो ईरान और इराक का वॉर था, उसमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने जगह बोलो पॉलिटिकल एक ऐसा समझौता समझो कि वो हुआ, और पाकिस्तान ने बोला कि अगर तुम पे कोई अटैक करेगा डोंट वरी, वी आर देयर, वी विल बी देयर, और हम उसको देख लेंगे, ठीक है। दूसरा इंसिडेंट 2014 से 14-15 में ऑपरेशन असीफत अल हजम। इसमें फिर से सऊदी अरबिया ने कोलिशन बनाया सारे देशों का, और उसमें पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था, क्या नाम है उसका, राहिल शरीफ, वो आर्मी चीफ जनरल था राहिल शरीफ, ये जाके उस कोलिशन को लीड करते हैं, ठीक है, इनको रखा जाता है, ठीक है जी। पाकिस्तान का जब भी वॉर आया, ये दो चीज़ें हो गई उधर। अब दो, जब भी वॉर आया 1965, 1971, 1999, ठीक है, ये तीनों वॉर में रियाद ने जो मतलब सऊदी अरबिया है वो पैसे दिए, पैसे जितने चाहिए तुम ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए उस समय तक वॉर में, ये सारे वॉर में थोड़ी देर तक पाकिस्तानी टिके थे। अभी तो हमने वॉर भी नहीं किया था, ये तो जस्ट ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें 22 मिनट में पाकिस्तान स्वाहा। तो रियाद ने पूरा डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, अलग अलग चैनल से बात भी करी कि भाई ये है वह है, पाकिस्तान को थोड़ा बैक किया, पैसे भी दिए लड़ने के लिए, लेकिन अपने बंदे नहीं भेजे, अपने ट्रुप्स नहीं भेजे वहाँ, ना आर्मी मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पैसा और मौखिक तरीके से उसको समझा दिया गया कि ये है, और इन लोगों का तो आपने देख ही लिया। Crucially, Saudi Arabia has never defended Pakistan's action in sponsoring terrorism against India, ठीक है। जबकि on the contrary, Riyadh maintain deep strategic and economic ties with New Delhi and will not jeopardize its global standing by backing Pakistan military
जो भी है टेररिज्म, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बिजनेस तो हमारे साथ ही कर रहा है भाई तुम्हारा। तो जब हमारे साथ बिजनेस कर रहा है यूएई, उसका इतना बड़ा बिजनेस हमारे साथ चल रहा है और हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और उनको समझ में आता है कि अगर यहाँ हम पैसे डालते हैं तो यहाँ से पैसे मिलते हैं हमें वापस। हमें पाकिस्तान जैसा नहीं है कि दे दो और भूल जाओ, ज़कात है समझो और दे दो, ठीक है। तो ये नहीं है, और इसके लिए इसके इसी कारणों से, इन्हीं कारणों से, और जिस तरीके से हमने अपना होल्ड रखा डिप्लोमेटिकली तरीके से, तो एक जो रिलेशन डेवलप हुआ उसके बाद कंटिन्यूटी रही उसमें। तो इसकी वजह से, इन सब वजहों से कभी भी वो बैक नहीं करता उसके टेररिज्म को, या मिलिट्री टेररिज्म बोल लो आप, इन सारी चीज़ों को कभी बैक नहीं करता यूएई। यहाँ पर जो मौखिक और डिप्लोमेटिक वाला भी था वो भी निकल गया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो बॉटम लाइन है, लाइक जो प्रीवियस जितने पैक्ट हुए हैं और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो जब अगर सऊदी अरबिया के ऊपर मान लो कि कल कोई एक देश उठता है और सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक करता है, तो पाकिस्तान के ट्रुप्स जाएंगे वहाँ लड़ने, ठीक है। उनको पैसे चाहिए, उनका ये ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान इतना मोरली हाई हो गया है कि अरे अरे मार दोगे, ऐसे कैसे मार दोगे, शांति प्रिय लोग हैं हम, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास, समझ रहे हो ना, काफ़ी हैं जो पाकिस्तान को चाहिए थोड़े से उसमें से, पूरे तो मांगेगा ही नहीं, और पाकिस्तान को थोड़ा सा चाहिए ताकि ये अपने घर में खाना वाना लेके आ सकें, ठीक है। इसके लिए अपने ट्रुप्स भेज देंगे वहाँ, जितने लोग मरेंगे उसका एक मल्टीप्लाई अमाउंट, एक्स अमाउंट एंड टू मल्टीप्लाई बाई 10-20 ऐसे मान लो, जो ये खुद देते उससे 20 गुना 30 गुना ऐसे मान लो कि उसमें मल्टीप्लाई करके उससे ले लेंगे कि आपके धरती आप बचाने के लिए हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, आप दे दो। और ये अपने सैनिकों का सौदा हमेशा से करते आए हैं, ये कुछ नया नहीं है। इनके सैनिक, मतलब छोड़ ही दो, इनके सैनिक कारगिल वॉर में अपने डेड बॉडी तक नहीं ले जा पाए सैनिकों के, उसे भी इंडियन आर्मी ने ही बाइज्जत, जो उनका तरीका होता है लास्ट अंतिम संस्कार का, वो करके ख़त्म किया। ये हाल है इनके। तो इन्हें इन्हें पैसे चाहिए भाई, इनके पास लोग हैं मरने के लिए और बहुत लोग हैं, और इनके पास तो आतंकवादी फैक्ट्री है, इन्होंने लगा रखे 3-4 फैक्ट्री भी, और रेगुलर प्रोडक्शन में। अभी हमने फैक्ट्रीज तोड़ दी है, तो आपको मैंने मॉस्क वाला बताया था, 313 मॉस्क बनाने की बात चल रही है, सबके लिए डोनेशन चाहिए, और एफएटीएफ के नाक के नीचे हो रहा है सब। तो ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान के बारे में थोड़ा समझ हो ये तो करते रहेंगे ये सारी चीज़ें। अब देखो इसमें कुछ कुछ लोग जो हैं एक्सेसर ऑफ, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट दिया है अपना, मैं एक एक करके सब कुछ कमेंट लूँगा, क्योंकि वो कमेंट्स थोड़े ऐसे लगे मुझे, जैसे एक अपने लेफ्टिनेंट रिटायर हो गए अभी, तो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर, उनका कमेंट आप देखो एक बार, मैं आपको दिखाई देता हूँ सबसे पहले उन्हीं का। नन इज अटैकिंग सऊदी अरेबिया एंड नन विल कम टू डिफेंड पाकिस्तान चीज हो गया, ठीक है। दिस एग्रीमेंट फॉर फोटो ऑफ in only to give some money to Pakistan, for which they will send forces to protect places against internal threats. Speak louder than words, servant with master, ठीक है। किसी ने ये डाला था, उसके ऊपर उन्होंने रिपोस्ट करते हुए ये चीज़ लिखी है। एग्जैक्ट डिट्टो लाइन मैंने जो आपको हिस्ट्री बताया उसके हिसाब से जो दिख रहा है, ऑब्वियस है ना भाई हमारे वाले जो आर्मी से रिटायर होते हैं ना, जो वेटरन होते हैं, वो उनके जैसे नहीं होते। वो तो जब होते हैं जॉब के अंदर तब भी बेवकूफ़ के बेवकूफ़ होते हैं, और जब निकलते हैं तो भाग ही जाते हैं, पैसे वैसे लिए और निकल कट लेते हैं। हमारे वाले भाई वो मेहनत करते हैं बेचारे, पढ़ते हैं, वहाँ जाने के बाद और पढ़ते हैं कि एक भी केसेस रह ना जाए कहीं से, ताकि प्लानिंग के टाइम पे अगर कुछ ऐसा आता है, कहीं से इनपुट देने की बारी आए, तो कोई पॉइंट मिस हो रहा मैं वहाँ पे रख सकूँ। हमारे यहाँ एक तरीका है, आप जब आर्मी का पूरा ये, यार तुम सेंटर के अंदर घुसोगे ना, तुम्हारा मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अब ऑटोमेटिक बस वाइब देख के। जिस तरीके से पेड़, पत्थर, घास सारे एकदम नीट क्लीन, ओए होए, और तुम वो चीज़ें समझो। और इन्होंने जो कहा है, सेम चीज़ मैंने भी जब हिस्ट्री पढ़ा तो मैंने देखा कि ये तो हमेशा से होता आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि देखो ये लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, ये इन्होंने डिफेंस साइन तो कर लिया है, अब आगे देखते हैं। देखो एक बार ऐसा भी हुआ था, एक और चीज़ आया है, इन्होंने भी ये लिखा है
इन्हें भी दिखाता हूँ आपको. Access of terror backers. Saudi Arabia, once branded by Trump as the world's biggest funder of terrorism, and Pakistan, the world's most notorious state sponsor of terrorism, signed mutual defense pact declaring that an attack on one is an attack on both. कोई फर्क नहीं पड़ता. और बताया मैंने सऊदी अरेबिया के, और हमारे यहाँ भी कश्मीर में एक टाइम पे ऐसा था. तो देखो, सऊदी अरेबिया से हमें दिक्कत नहीं है, सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक भी नहीं करने जा रहा है. अभी दिक्कत इसलिए नहीं की कि सऊदी अरेबिया हमारे लिए कुछ ऐसा कर नहीं रहा है, ठीक है. तो जो जो करना है उसको करने दो. इन लोग सबकी फटी पड़ी है. किसी दिन कोई सऊदी अरेबिया में निकल जाता है हमास का इंसान, तब तो इजराइल वहाँ घुस के मारेगा, और वो क्या कर लेंगे, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट. और ये सबसे बड़ी मतलब सर झुकाने वाली बात हो जाएगी. पूरे उम्मा जितना भी है, ये सब क्राउन है भाई. अगर वहाँ तुम अटैक कर दे रहे हो तो फिर मतलब खत्म हो गया ना पूरा. तो सबकी फटी पड़ी है, सारे देख रहे हैं कि अरे इसको लगा देते हैं, उसको लगा देते हैं. मैं तो कह रहा हूँ कि सऊदी अरबिया को, पाकिस्तान को टर्की का पहले हेल्प करना चाहिए, और इजराइल उतने देर में पाकिस्तान पे अटैक कर दे. टर्की के पास क्या है कि पहले टर्की को मारूंगा, ये सारे लोग डिप्लॉय करे टर्की में और अटैक करे पाकिस्तान में, कूट दे अच्छे से जितने भी ये उल्टे सीधे लोग हैं ना. उसके बाद जाए टर्की, क्या बात लड़. जरूरत है तो फिर जैसे वाइस वर्सा कर लो यार. पहले यहाँ बोलो यहाँ अटैक करेंगे, टर्की वाले यहाँ भेजें, वहाँ अटैक करो, ऐसा कुछ. ठीक है. हम्म. तो यही था मोटा मोटी. और इसके पीछे जो कवर अप है वो ये है कि पाकिस्तान ये भी सोच रहा है कि अगर अटैक ऐसा होता है नेक्स्ट टाइम, मान लो इनने इनने फिर से कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश की इंडिया में, और फिर से इंडिया अटैक करता है इन पे, और इस बार होगा तो भयंकर होगा. तो पाकिस्तान ये भी सोच रहा है कि यार इसके थोड़ा सा ना मुझे भी कवर मिल जाएगा, और मैं भी मतलब कुछ तो कह पाऊंगा बाहर निकल के कि यार सऊदी अरबिया ने मदद नहीं की यार. जैसे ईरान का इसने मदद किया था अभी, वैसे सऊदी अरबिया ने इसकी मदद नहीं की. ठीक है. तो ये ऐसे बोलने के लिए कुछ तो रहना चाहिए, क्योंकि अटैक होगा तो सिर्फ हम थोड़ी बोलेंगे, वो भी तो बोलेंगे. जैसे अभी बोल रहे थे कि अरे हमने तो S-400 उड़ा दिया. अबे जाके ठीक कर अपना. नूर अली खान. तो नूर खान, हाँ ठीक है. तो ये अभी थोड़ा अपना ले रहा है कि बैकअप मिल जाए, एक दो हाथ मिल जाए जहाँ से हम थोड़े सपोर्ट मिल जाए ताकि हम बच जाएं. लेकिन बेटा एक मिस एडवेंचर और पाकिस्तान वाइप आउट हो जाएगा इस बार. क्योंकि जितने दिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के पॉज के बाद से अभी तक के जो हुआ है ना, तो जितने दिन से अभी तक पॉज के बाद हुआ है, उसने इस टाइम पीरियड में अगर तुम निकाल लो ना कि क्या क्या चीज़ें हुई है, तब समझ में आएगा कि ओहो, लाइन से मिसाइल टेस्ट अभी भी नोटम आया हुआ है. मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नोटम आया है मिसाइल टेस्ट का. कहाँ गया कहाँ गया, आई थिंक यहाँ होना चाहिए. हाँ जी, नोटम फॉर मिसाइल टेस्ट. ये देखो, इंडिया नोटम ले रखा है यहाँ से. APJ अब्दुल कलाम से टेस्ट किया जाएगा. मिसाइल टेस्ट साइट है ये, और ये यहाँ तक ले रखा है हमने नोटम. मतलब 1.5 किलोमीटर का. हाँ हाँ, 1.5 किलोमीटर का नोटम हमने ले रखा है इधर. मैक्स लेंथ, सॉरी 1.5, यार ये 1,500 किलोमीटर है भाई, ऑलमोस्ट. तो 1,500 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर कह रहा था मैं सोचा मीटर में होगा. बट ये हाँ ठीक है, 1,430 किलोमीटर का हमने नोटम ले रखा है. इसमें नो फ्लाई जोन होगा. टाइम है 24 तारीख से लेके 25 तारीख तक, 12:30 24 तारीख से लेके 15, मतलब 12 3 15, तो वहाँ तक. ठीक है, 3:30 तक. और यहाँ क्या होगा रे पाकिस्तान, जिस दिन तू अटैक करेगा इस बार, अटैक नहीं मतलब मिस एडवेंचर, अटैक तो तू कर नहीं पाएगा. अटैक कर दिया तब तो फिर चांस ही नहीं है. और इस बार तो नेवी नेवी इंडियन नेवी ऐसा है कि भाई हर बार हम लोग छूट जा रहे हैं. इस बार नहीं होगा, मोदी जी से लड़ना जाए इंडियन नेवी की. अरे आप पीछे हटिए, हम बात करेंगे. हर बार आपका क्या है, एयरफोर्स, कभी आर्मी. आर्मी ने भी कूटा है ऑपरेशन सिंदूर में, पूरा LOC तबाह किया उनका.
बहुत सारे आर्मी के, मैंने दिखाया तो था आपको वीडियो में कि कितने लोगों को मेडल मिले हैं। तो उसमें आर्मी के बहुत लोग हैं, 150 के आसपास लोग हैं आर्मी के सिर्फ। आर्मी वाले क्या कर रहे थे, मार के न ठोका है भाई, ठोका है, सोच के देखो। और उसके बाद अगर पाकिस्तान ये सब कर रहा है, कह रहे हैं कोई बचा ले, कोई बचा ले, कैसे बचोगे? चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और शाम में लाइव में मिलते हैं। एक्चुअली लाइव में आज एक और छोटा सा मैं कवर कर लेता हूँ, और शाम में थोड़ा मेल्ट डाउन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई है। क्योंकि मोदी जी का बर्थडे था, और बर्थडे में मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड्स जितने हैं उन्होंने विश किया है। थैंक यू मिस्टर माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म विशेस 75th birthday. We are committed to further strengthening our special and privileged strategic partner. India is ready to make all possible contribution toward a peaceful resolution of the Ukraine conflict. यहाँ पे इन्होंने बोला है। जब ट्रंप ने बोला कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस डील है, तो नरेंद्र मतलब मोदी जी का वो कोट करके उन्होंने बताया कि उसके लिए भी मोदी जी ने मुझे थैंक्स बोला। और मोदी जी ने खुद ट्वीट करके बोला कि हाँ भाई ले जाना यार, हम मुझे थोड़ी चाहिए नोबेल पीस प्राइज, तुझे चाहिए तू ले जा क्रेडिट जितने ले जाने हैं। या फिर से इन्होंने बोला कि देखो बाकी सब ठीक है, युद्ध खत्म करते हैं सॉरी। और ये प्रेसिडेंट पुतिन जब उनको फ़ोन कर कॉल करके बताया तब उन्होंने बात करी है, ठीक है। ये होता है यार तरीका, बात हुई नहीं हुई ये वो दोनों जाने। और बात क्या करो, डेली का तो यही है इन दोनों का। दूसरा है कि मोदी जी ने ये मोसाद के हैंडल से आया है, तो नितिन याहू ने विश किया था मोदी जी को। मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उसके ऊपर मोदी ने लिखा थैंक यू प्राइम मिनिस्टर Netanyahu for your warm wishes. I deeply cherish our friendship and enduring ties between India and Israel. और इसी वजह से पाकिस्तान की सुलह की राख हो गई होगी। इतने सही, ठीक है। फ्री प्लेस्टीन। चलो थोड़ा सा और शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मजा आ गया तो इतने में पाकिस्तान चूर 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 आवाज़ें आ रही होगी नीचे से, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो फिर से मारेगा यार। चलिए रात में देखेंगे मेल्टडाउन। मेल्टडाउन के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। उसके बाद अगर कुछ ऐसा आता है जैसे राजनीति से रिलेटेड या कुछ भी जो थोड़ा बात करने के लायक है, तो फिर उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि आरजेडी का स्टार्ट हुआ है, अभी कैंपेन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो अभी चलेंगे धीरे धीरे उधर। थोड़ा और डेवलपमेंट हो, जब दो सामने सामने रहे तब मजा आया ना। अभी एक कर रहा है, दूसरा वेट कर रहा है कि डेट आने दो, डेट आने दो, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। बीच बीच में एक एक दो दो दे रहा है हाथ। तो देखते हैं, उन सब पे बात करेंगे रात में। और जुड़िए आप रात में लाइव में, देखिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी जरूर बजाइए, ठीक है, बेल आइकन। तो और कमेंट करके बताइए हमें अगर कुछ भी इसमें लगता है कि हाँ सऊदी अरबिया पाकिस्तान कुछ और भी कर सकता है या कोई और कंट्री भी इसको ज्वाइन कर सकता है, तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम, जय हिंद, जय भारत।